Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture we were talking about the sharpless asymmetric epoxidation, okay, which is very important for exam point of view. In sharpless asymmetric epoxidation we were study the transitional metal complex like tetra isopropyl titanium, and we use the reagent for epoxidation plus DET and minus DET and plus DIPT and minus DIPT. Plus DET it means diethyl tartrate, minus DET it means diethyl tartrate. Plus and minus both are enantiomer, okay, and DIPT diisopropyl tartrate, okay. Now today we will discuss some allylic alcohol which have chiral center. मतलब हम लोगों ने अभी जितने भी स्टडी किए थे एलाइलिक अल्कोहल उसमें क्या था, कायरल सेंटर नहीं था. लेकिन अगर अब कायरल सेंटर आ जाने से उसमें जो इपॉक्सिडेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे हम लोग स्टडी करेंगे. सो नाउ लेट्स गेट कंटिन्यू आवर लेक्चर. सो हियर सम एग्जांपल, ओके. वी स्टडी फर्स्टली दिस एग्जांपल, ओके. तो देखिए अब यहाँ बस क्या करना है हमें, जो मैंने कल जो आप लोगों को ट्रिक बताया था है ना एलाइलिक अल्कोहल के लिए, उसे आप लोगों को फॉलो करके क्या बताना है, सीधा आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना है ना. ठीक है, जो ट्रिक बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है. MA और क्या था, PB था. इसमें क्या था, MB था और PA था. M का मतलब माइनस अबोस इपॉक्साइड, प्लस रहा तो बिलोस इपॉक्साइड, माइनस रहा तो बिलोस इपॉक्साइड, प्लस रहा तो अबोस इपॉक्साइड. अगर इस डाइहेड्रल एंगल में एलाइलिक अल्कोहल रहा तो फिर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे. इस डाइहेड्रल में एलाइलिक अल्कोहल रहा तो फिर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है, बहुत ईजी. आप अब विद इन द सेकेंड प्रोडक्ट बना सकते हैं एग्ज़ाम में. तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पास लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसे खुद से ट्राई कीजिए, है ना. वीडियो को यूज़ कीजिए और खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, डू यूर सेल्फ. उसके बाद जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे आप लोग मैच कीजिए कि आप लोगों का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टर्सियोब्यूटाइल परऑक्साइड. और ये जो है क्या है, 5 मोल % क्या है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपाइलेट है. ठीक है, टेट्रा आइसोप्रोपाइल टाइटेनियम है. और ये क्या है, इसमें क्या दिया गया है, प्लस DET और 4 एंगास्ट्रॉम का मॉलिक्यूलर सीव दिया गया है. तो ये क्या होता है, सिलिका होता है, जो क्या करता है, ये रिएक्शन को क्या करता है, ड्राई कंडीशन प्रोवाइड कराता है और कोई सॉल्वेंट दिया हुआ है. ठीक है, और ये टेम्परेचर है. तो ये सबको आप लोगों को नहीं देखना है ना, सिर्फ आपको रिएजेंट देखना है और ये प्लस DET और माइनस DET को आपको देख के क्या करना है, सीधा प्रोडक्ट बनाना है. ये सब दिया रहेगा, उससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का मीन नहीं रखना है. ठीक है, आप सिर्फ प्लस DET और माइनस DET को देखिए. अगर रिएक्शन में प्लस DET और माइनस DET दिया है मतलब वो क्या है, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन है. अब डायरेक्ट आप ट्रिक को अप्लाई करके प्रोडक्ट बनाइए. ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि एल्कोहल जो है एलाइलिक एल्कोहल वो किस डायरेक्शन में है. ठीक है, अब एलाइलिक एल्कोहल जिस डायरेक्शन में, उसमें क्या करोगे आप लोग, डायहेड्रल एक लाइन खींच देंगे. ठीक है, डायहेड्रल लाइन खींच दिए हम लोग. ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल कहाँ है, इधर है. अब उसके बाद क्या, इस डायहेड्रल एंगल के लिए मैंने क्या रूल बताया था, MA और PB का रूल बताया था. ठीक है, MA PB का रूल मतलब माइनस रहा तो इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, अबव से बनेगा, प्लस रहा तो इपॉक्साइड बिलो से बना रहा. तो देखिए यहाँ क्या दिया है, प्लस DET दिया है. अब प्लस DET दिया है तो ये क्या बनेगा, प्लस में क्या होगा, बिलो से बनेगा. जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा. अब यहाँ पर इपॉक्साइड क्या करोगे आप लोग, डायरेक्टली सीधा बिलो से बना दीजिए. किसी भी तरह का आपको मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं है. और इसका क्या बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा जो क्या होगा, अबव से बनेगा, वो क्या होगा, माइनर होगा. मेजर हमारा क्या होगा, बिलो वाला होगा. ये क्या है, मेजर है, ये क्या होगा, माइनर होगा.
ठीक है, क्या है, ये क्या है 89% बनेगा और ये क्या बनेगा 11% बनेगा। तो मेजर कौन सा हुआ, यही हुआ। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर है ना। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए अब यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, सीधा एल सबस्ट्रेट को देखना है और जो रिएजेंट कौन सा दिया गया उसको देखना है। तो रिएजेंट क्या दिया गया है हमें, प्लस DET दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स है और प्लस क्या दिया गया है हमें, प्लस DET दिया गया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डायहेड्रल लाइन खींचेंगे। जिधर एल आइलिक एल्कोहल है उधर आप डायहेड्रल लाइन खींचिए और ट्रिक को फॉलो करके सीधा लिख दीजिए। अब देखिए अब इस डायहेड्रल एंगल में यहाँ पास क्या आता था, MBPA आता था, MBPA। ठीक है, M मतलब माइनस, B मतलब बिलो द प्लेन, इपॉक्साइड फॉर्मेशन इज बिलो द प्लेन, प्लस अबव द प्लेन। ठीक है, तब देखिए हमें क्या दिया गया है, प्लस DET दिया गया है। अब प्लस DET दिया गया है तो देखिए प्लस में क्या होगा, अबव द प्लेन। तो जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, अबव द प्लेन से बनेगा। यहाँ पर जो जो ग्रुप अटैच है उसे आप लोग अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पास भी क्या रहेगा, हाइड्रोजन C8 है ना, C8H70। यहाँ पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन। वो ऐसे रहेगा ना, यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है, OH यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, अबव से बनेगा, प्लस है तो अबव से इपॉक्साइड बनेगा। तो कोई मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, सीधा अबव से इपॉक्साइड बना दीजिए। और एक बनेगा माइनर जो क्या बनेगा, बिलो से बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है 95% है और ये क्या है 5%। ये क्या है, मेजर है और ये क्या है, ये क्या है, माइनर है। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, देखिए थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या करना है। अब थर्ड एग्जाम्पल में ये क्या था, ये हॉरिजॉन्टल एल्किन था और ये क्या है, वर्टिकल एल्किन। तो मैंने क्या बताया था, अगर वर्टिकल एल्किन रहेगा तो इसे क्या करोगे आप लोग, क्लॉकवाइज से फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए। उसके बाद इस रूल को क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर लेता हूँ। अब मैं क्लॉकवाइज रोटेशन करूँगा तो ये कैसा बनेगा, अब यहाँ बस क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। नहीं हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए अगर ये क्या हो रहा है, देखिए अभी ये क्या है, ऐसे है। अब जब ऐसे होगा तो हाइड्रोजन क्या आएगा, डाउन साइड में आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ, और ये जो ग्रुप है कहाँ आ जाएगा, अप साइड में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये अल्कोहल देखिए कहाँ है, डाउन साइड में। तो एल्कोहल जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये क्या रहेगा, डाउन साइड में ही रहेगा। हाइड्रोजन इधर अप साइड में, तो हाइड्रोजन अप साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग अगर रोटेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, जहाँ जिधर से एल्कोहल उधर से क्या करो आप लोग, खींच दो डायहेड्रल लाइन। ठीक है, अब इस लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, PMA और क्या यूज करते थे, PB। ठीक है, MAPB यूज करते थे। ठीक है, अब देखिए आप लोग सीधा देखिए क्या दिया है हमें क्या दिया गया है, प्लस DIPT दिया है। DIPT मीन्स डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट है। तो प्लस DET में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, बिलो से बनेगा। तो जो इपॉक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, बिलो से बनेगा। अब देखिए अब हम लोगों ने रोटेशन किया है तो आप लोग रोटेट करके ही क्या करना है, आप लोगों को रोटेट करके ही प्रोडक्ट को नहीं बनाना है। जैसा सबस्ट्रेट रहेगा वैसे ही करके आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को बनाना है। तो क्या है, प्लस के लिए क्या होगा, बिलो। तो हम लोग क्या करेंगे, बिलो से क्या करेंगे, इपॉक्साइड जो है बना देंगे। ठीक है, बिलो से इपॉक्साइड। अब प्लस एक और प्रोडक्ट बनेंगे जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे, जो कहाँ से बनेगा, अबव से बनेगा।
ठीक है, जो कहाँ से बनेगा, अबॉव से बनेगा। ये क्या होगा, मेजर होगा, ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, 98% बनेगा, ये क्या बनेगा, 2% ही बनेगा। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल भी आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में भी क्या करना है हमको, इसको क्या करना है, रोटेशन कर लेना है। ठीक है, रोटेशन करके क्या करना है, फिर जो ट्रिक है उसको अप्लाई करना है और फिर प्रोडक्ट बनाना है। तो इसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, डू यूर सेल्फ। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी जो एलाइलिक अल्कोहल पढ़ा उसमें क्या था, कायरल सेंटर नहीं था। ठीक है, इसमें क्या है, कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ बस क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, नो कायरल सेंटर। इस जो एलाइलिक अल्कोहल में किसी भी तरह का कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन अगर अब हमारे पास ऐसा अल्कोहल है जिसके पास क्या रहे, कायरल सेंटर प्रेजेंट रहे, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कोई ऐसा अल्कोहल ले लेता हूँ, है ना, जैसे ये अल्कोहल ले लेता हूँ। अब यहाँ क्या है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पास हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पास क्या हो गया, CH3 ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या हो गया, 4 डिफरेंट हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया और यहाँ पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, ये क्या है, कायरल सेंटर। अब जब अगर एलाइलिक अल्कोहल में कायरल सेंटर आ जा रहा है तो वो प्रोडक्ट को किस तरह से इफेक्ट करेगा, प्रोडक्ट का जो रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा, उसे हम लोग स्टडी करते हैं। हालांकि प्रोडक्ट तो वही बनेगा। देखिए जितने भी हम लोग शार्प एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में रिएक्शन स्टडी करेंगे उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ वही ट्रिक से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को देखना है इसमें कि अगर कायरल सेंटर आ गया तो जो अबव से बन रहा है इपॉक्साइड उसका क्या होगा, रेट कितना ज़्यादा होगा, या फिर जो बिलो से बन रहा है इपॉक्साइड उसका रेट कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग तो ध्यान में रखना है। इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल विथ कायरल सेंटर। अब देखिए मैं लिखता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, है ना। लेकिन देखिए आपके पास क्या है, मोबाइल है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। 720p में या फिर एक 180p में, मतलब 1080p में आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज करके देख सकते हैं। तो क्या करेगा आपको, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, है ना। लो क्वालिटी में देखोगे तो आप लोगों को कहाँ से दिखेगा। ठीक है, तो साइड में क्या होगा, साइड में देखिए कोने में 3 डॉट होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग एडवांस में जाना, तो एडवांस में आप लोगों को क्या दिखाएगा, पूरा मतलब क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, 320p, 480p, 720p, 1080p, है ना। तो 1080p में आप लोग देखिएगा तो क्या बनेगा, ये क्या दिखेगा, ये क्लियर दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ऐसा एलाइलिक अल्कोहल ले रहा हूँ जिसके पास क्या हो, कायरल सेंटर हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे आ गया अल्कोहल और हाइड्रोजन और क्या आ गया, CH3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, कायरल सेंटर है।
अब देखिए ये कायरल सेंटर और हमें रिएजेंट दे दिया गया है प्लस DET दे दिया गया है रिएजेंट। अब प्लस DET दे दिया है तो रूल तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, डायहेड्रल लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, हम डायहेड्रल लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या होता है, MbPa होता है। तो प्लस में क्या है, जो इपॉक्साइड बनेगा क्या बनेगा, अबॉव से बनेगा। ठीक है, अबॉव से इपॉक्साइड हम लोग बना दिए। यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास क्या है, CH3। ठीक है, ये तो हो गया अबॉव से। लेकिन अब कायरल सेंटर आ गया है तो हम लोग ऐसा क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं जिससे इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, तो उसे हम लोग समझते हैं। अब देखिए, अब ये क्या कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है और हमें क्या दिया गया है, हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नहीं बताया गया है। ठीक है, इस कायरल सेंटर में हमें क्या दिया गया, ये कायरल सेंटर में हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बताया गया है। मतलब हाइड्रोजन अब है कि डाउन है, मिथाइल ग्रुप अब है कि डाउन है, OH अब है कि डाउन है, ये हमें नहीं बताया गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, एक बार अप लेके देख लेते हैं, एक बार डाउन लेके। हमारे पास क्या है, दो फेस है ना, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास दो फेस है, एक क्या है, अप फेस है, और एक क्या है, डाउन फेस है। ये क्या है, अप साइड है और ये क्या है, डाउन साइड है। ठीक है, दो ही फेस है हमारे पास, है ना। अब देखिए जो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, सभी बॉन्ड क्या है, एक प्लेन में है ना। अब सभी बॉन्ड क्या है, एक प्लेन में है। ठीक है, तो मैं अगर इसे ड्रॉ करूं तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर, हमारे पास दो आइसोमर बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट में मैं क्या करता हूं, जैसे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हमें बताया नहीं है। हम लोग आप लोगों को याद है, मैंने इपॉक्सीडेशन में आप लोगों को क्या पढ़ाया था, हुक मॉडल पढ़ाया था, है ना। तो हम लोगों को किसमें, सिंपल इपॉक्सीडेशन में हम लोग क्या करते थे, हुक मॉडल को अप्लाई करते थे और हाइड्रोजन को क्या करते थे, हम लोग डबल बॉन्ड के इक्लिप्स में रखते थे। लेकिन ये क्या है, सिंपल इपॉक्सीडेशन नहीं है, ये क्या है, शार्पलेस एसिमेट्री इपॉक्सीडेशन है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल को क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के इक्लिप्स रखेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करके इसे आप लोग लिख लीजिए, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, एल्कोहल इज इक्लिप्स टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, जो एल्कोहल होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड के इक्लिप्स पोजीशन में होगा। अब इक्लिप्स पोजीशन क्या होता है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो हमारे पास अब दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखिए कौन कौन से पॉसिबल इसके आइसोमर है। मैं ग्रुप को नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप को लिखने में टाइम लग जाता है, आप लोग को खुद का अंडरस्टूड है कि यहाँ ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, कायरल सेंटर है। अब हमें क्या करना है, एल्कोहल को क्या करना है, डबल बॉन्ड के इक्लिप्स में रखना है। तब एल्कोहल के डबल बॉन्ड के इक्लिप्स में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, इक्लिप्स हो गया, डबल बॉन्ड के क्या हो गया, इक्लिप्स हो गया। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है और CH3 ग्रुप है। तो या तो एक बार मैं क्या करूँ, हाइड्रोजन को अप कर दूँ, या फिर एक बार क्या करूँ मैं, CH3 को हाइड्रोजन को मैं क्या कर दूँ, अप कर दूँ, और CH3 को क्या कर दूँ, डाउन कर दूँ। तो फर्स्ट है तो ये पॉसिबिलिटी है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, सेकेंड पॉसिबिलिटी में मैं क्या करता हूँ, CH3 को अप कर देता हूँ और हाइड्रोजन को डाउन कर देता हूँ। ठीक है,
ठीक है। अब CH3 क्या हो गया, अब हो गया। ये सभी क्या है, एक प्लेन में है ना, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड सभी क्या है, एक प्लेन में है। अब ये CH3 क्या है, ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। अब हमें क्या दिया गया है रिएजेंट, देखिए हमें क्या दिया गया है, प्लस DET दिया गया है, ठीक है, प्लस DET दिया गया है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, हाँ ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हमें प्लस DET दिया गया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वही रूल को ही फॉलो करके क्या करेंगे हम लोग, दोनों का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। कौन सा रूल फॉलो करेंगे, जो MAPB MBPA वाला रूल था फॉलो करेंगे। तो अब देखिए एल्काइल अल्कोहल कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पास हम लोग क्या, इस डायरेक्शन वाले डाइहेड्रल एंगल में हम लोग इस डाइहेड्रल लाइन में हम लोग क्या करते थे, MBPA करते थे, है ना। MB माइनस से क्या होगा, बिलो, प्लस से अबव, MBPA। तो प्लस DT दिया है तो हमारे पास क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अबव से बनेगा, ठीक है। अब जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो जैसा वो रहेगा वैसा ही हमें क्या करना है, लिखना है। तो MBPA प्लस में अबव, तो हम लोग इपॉक्साइड को कहाँ दिखा दिए, अबव से दिखा दीजिए, ठीक है। और एक क्या बनेगा, इसका भी बनेगा, ठीक है, ये वाला भी बनेगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी क्या दिया गया, प्लस DET दिया गया है ना। तो इसमें भी क्या बनेगा, अबव से बनेगा। ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, फर्स्ट हमें 2 मिल रहा है ना, हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं, अगर आप लोगों से पूछूं ये जो रिएक्शन हो रहा है स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है, अगर प्लस DET रहता है तो इपॉक्साइड कहाँ से बनता है, अबव से बनता है। तो अगर हम लोग प्लस DET को अबव से लाएंगे तो देखिए यहाँ पास क्या है, अबव में हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा। ठीक है। अब यहाँ लेस रिपल्सन होगा क्योंकि देखिए अबव में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ तो एक DT क्या करेगा, लेस रिपल्सन करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन जो है क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन देखिए अब इसका जब हम लोग दूसरा इनोसियोमर बनाए हैं तो ये क्या आ रहा है, इसमें अप साइड में क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं मिथाइल क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। तो अगर मैं प्लस DET को अप साइड से लाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन करेगा। यहाँ पर क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा। ठीक है। अब मोर रिपल्सन होगा तो यहाँ ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो का होगा। ओके, तो इसे हम लोगों को स्टडी करने का क्या मतलब था, देखिए प्रोडक्ट तो हमें डायरेक्ट अब क्या बनाना देना है, सीधा ट्रिक को अप्लाई करके बना दिया है। लेकिन यहाँ बस मेन मेरा बताने का मतलब था कि आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन पता चले। ठीक है, किसका रिएक्शन फास्ट हो रहा है, किसका रिएक्शन स्लो हो रहा है। अब देखिए अगर हम लोग इस वाले आइसोमर से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो यील्ड मिलेगा वो कितना बनेगा, जैसे हमें 90% यील्ड मिल रहा है। ठीक है, हमें 90% यील्ड मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस आइसोमर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये यील्ड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमें सिर्फ 68% ही मिलेगा, है ना। तो क्यों 68% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने तो प्लस DET से समझ लिया इसे, है ना। लेकिन अगर हम लोग यहीं पास माइनस DET ले आते हैं तो देखिए क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। यहाँ पास क्या करता हूँ, मैं माइनस DET से इसी को करता हूँ रिएक्शन, है ना। तभी तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि प्लस DET ले रहे हैं तो कौन सा वाला जो आइसोमर मेजर प्रोडक्ट दे रहा है, ये वाला जो है वो क्या बन रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है।
और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। अब देखिए, अब अगर मैं माइनस डी टी, अब यहाँ बस क्या हो जा सकता है, प्लस डी आई पी टी भी ले सकते हैं, और यहाँ बस माइनस डी आई पी टी भी ले सकते हैं, है ना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो देखिए, अगर मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, क्या हो गया, डबल बॉन्ड की इक्लिप्स हो गया, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पास क्या है, CH3 है, ठीक है। और एक और आइसोमर इसका ले लेता हूँ, ये हो गया OH इक्लिप्स, और यहाँ पास क्या है, CH3 है, हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, ठीक है। तो आप लोग क्या ध्यान में रखना है, जब भी अगर शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन दिया रहेगा और कायरल सेंटर प्रेजेंट रहेगा, तो इसमें आपको क्या करना है, एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल को क्या करना है, डबल बॉन्ड के इक्लिप्स पोजीशन में रख के क्या करना है, रिएक्शन कराना है। अब देखिए, हम लोगों ने प्लस डी ई टी, माइनस डी ई टी, प्लस डी ई टी और डी आई पी टी ले लिया। अब हम लोग माइनस डी ई टी, माइनस डी आई पी टी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, माइनस डी ई टी, माइनस डी आई पी टी, माइनस डी ई टी, माइनस डी आई पी टी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, ट्रिक अप्लाई करो। अब देखिए, एलाइलिक अल्कोहल कहाँ है, यहाँ है, तो एलाइलिक अल्कोहल इस डाइहेड्रल लाइन में है, तो यहाँ बस क्या करते थे हम लोग, MbPa, माइनस में बिलो, प्लस में अबव, तो माइनस है तो माइनस में क्या बनेगा, बिलो बनेगा, ठीक है। माइनस में क्या बनेगा, बिलो बनेगा, इपॉक्साइड जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिलो बनेगा, तो हम लोगों ने बिलो बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस में क्या बनेगा, बिलो बनेगा, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट को मैं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, है ना, वो आप लोग लिख लीजिएगा, खुद का अंडरस्टूड है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा फर्स्ट और सेकंड में किसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा। अब देखिए, माइनस डी ई टी कहाँ से बनाता है, इपॉक्साइड बिलो से बनाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ बस अगर हम लोग माइनस डी ई टी को लाते हैं, तो माइनस डी ई टी कहाँ से आएगा, बिलो से आएगा। अब बिलो से आएगा तो बिलो पे देखिए, बिलो पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप क्या होता है, बहुत ही बल्कि होता है, बहुत ही क्या है, हिंडर्ड ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, जो माइनस डी ई टी रहेगा उसके साथ क्या करेगा, ये रिपल्सन करेगा, तो इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि रिएक्शन स्लो फास्ट कब होता है, ये कैसे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, और अप साइड में क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब माइनस डी ई टी कहाँ से बनाता है, इपॉक्सीडेशन को बिलो से बनाता है। अब बिलो में देखिए, बिलो में हाइड्रोजन है, और बिलो से अगर क्या आ रहा है, माइनस डी ई टी आ रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा। अब हाइड्रोजन के साथ लेस रिपल्सन होगा, तो इसका जो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये फास्ट होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, ये फास्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका स्लो होगा, और ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका फास्ट होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका फास्ट होगा। तो अब देखिए, अगर ये जो फास्ट वाला, ये क्या बन रहा है, यहाँ बस 98% हमें क्या मिल रहा है, यील्ड मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का। तो ये सोलर रिएक्शन वाले से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 68% ही हमें क्या मिलेगा, यील्ड मिलेगा। 68% क्यों मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। अब स्लो हो रहा है तो धीरे धीरे बनेगा। अब जब धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा, तो उस बीच में क्या होने लगता है, बहुत सारे साइड रिएक्शन होने लगते हैं। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनने, जो फास्ट रिएक्शन में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें मिल रहा था, वो स्लो रिएक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, वही है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर माइनस डी ई टी रहा तो अब बिलो से ही बनाना है। अब ये मत कर दीजिएगा, जैसे अगर ये रिएजेंट दे दिया और कहीं प्लस दे दिया, तो आप लोग क्या करोगे, बिलो से ही बनाने लग जाओगे, क्योंकि बिलो का क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, ऐसा करके। वैसा आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसे इसलिए समझाया हूँ ताकि आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सके कि स्लो होगा कि फास्ट होगा। ओके,
आई होप आप लोग इसे समझ ही गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, उससे आप लोगों को क्या होगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है एल्काइलिक अल्कोहल जिसमें क्या है कैरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, देखिए हमें ये क्या दिया गया है, इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट दिया गया है, और ये क्या है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हमें क्या दिया है माइनस DIPT दिया गया है, हमें क्या दिया गया है माइनस DIPT। तो हमें प्रोडक्ट हो तो क्या बनाना है, सीधा ट्रिक अप्लाई करके हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है ना। तो सीधा आप लोग क्या कीजिए, डायहेड्रल लाइन खींचिए और प्रोडक्ट बना दीजिए, है ना। कौन सा है ये, माइनस है, तो यहाँ पास माइनस में क्या होता है MbPa होता है। तो माइनस में कहाँ से बनेगा, ये बिलो से बनेगा। तो जो इपॉक्साइड बनेगा वो बिलो से बनेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पास हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री तो नहीं बताया गया है कौन सा अप है कि कौन सा डाउन है नहीं बताया गया है ना। अगर हमें अप और डाउन बता दिया रहता हम लोग तो इजीली आइडेंटिफाई कर देते कि किसका रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन हमें क्या बताया, यहाँ पास अप है, कौन सा अप है, कौन सा हाइड्रोजन अप है, कौन सा ये ग्रुप अप है या फिर OH ग्रुप अप है या फिर डाउन है, ये हमें नहीं बताया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों उसका आइसोमर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा जो है रिएक्शन फास्ट हो रहा है ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों का इसका आइसोमर बना दीजिए, ठीक है। मैं इतने को इसको क्या ले लेता हूँ, मैं इतने को R मान ले लेता हूँ, है ना, पूरा लिखने के बजाय, ठीक है। मैं इतना ग्रुप को क्या मान लिया हूँ, R मान लिया हूँ। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसका 2 पॉसिबिलिटी है, उसे आप लोग बना दीजिए, ठीक है। एक बार क्या करिए, OH को इक्लिप्स लग रखिए और क्या रखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को बिलो रखते हैं। और इसे इतना बड़ा जो ग्रुप है, बिगर ग्रुप है, उसे मैंने क्या मान लिया है, R मान लिया है। हाइड्रोजन को कहाँ लगते हैं, अबव में रखते हैं, और R को क्या लगते हैं, बिलो में रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, OH इक्लिप्स रहेगा और क्या होगा, अबव में क्या आ जाएगा, R ग्रुप आ जाएगा, और डाउन साइड में क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, माइनस DIPT, माइनस DIPT, माइनस DIPT। अब रूल अप्लाई करो, रूल अप्लाई करो जल्दी, यहाँ बस रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ बस क्या आएगा, MbPa। तो माइनस है तो क्या बनेगा, इपॉक्साइड जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा, ठीक है। तो इपॉक्साइड क्या कीजिए आप लोग, बिलो से बना दीजिए। अब प्रोडक्ट में जो है वही लिखना है ना, जैसे इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्लिप्स बनाने के बाद इस चीज़ को ही प्रोडक्ट में हमें नहीं दिखाना है, प्रोडक्ट में जो है उसे हमको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलो से क्या बनेगा, यहाँ पर इपॉक्साइड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या रहेगा, OH आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पास क्या आएगा, ये जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप आ जाएगा, OSI-2। ह्यूज बल्कि ग्रुप है ना, बहुत लार्ज ग्रुप है। यहाँ भी वही प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ भी क्या कीजिए, बना लीजिए। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन का जो है रेट जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, ये क्या बन गया, बिलो से। अब एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, अबव से बनेगा। ये क्या होगा, माइनर होगा। सभी पोजीशन में हाइड्रोजन है, आप लोगों को खुद का अंडरस्टूड है। यहाँ पास क्या आ गया, OH आ गया, यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या है, जो भी ग्रुप यहाँ पास प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, ठीक है।
वो आप लोग बना लीजिएगा ग्रुप को, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए, अगर मैं देखिए अब इसमें देखिए है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, फर्स्ट वाला उससे फास्ट होगा या फिर सेकेंड वाला, कौन सा जो है वो, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फास्ट बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब -DIPT क्या करता है, ये बिलो से बनाता है। इपॉक्साइड कहाँ से बनाता है, ये बिलो से बनाता है। अब अगर हम लोग -DIPT को कहाँ से लाते हैं, बिलो से लाते हैं, तो बिलो में देखिए कौन सा ग्रुप है, बाप रे इतना बड़ा ग्रुप है ना, ह्यूज बल्कि ग्रुप, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, जो बिलो वाला रिएक्शन है वो क्या होगा, होगा ही नहीं, ठीक है। ये रिएक्शन ही नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है क्या है, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है। अब बहुत बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन करेगा। अब इतना ज़्यादा रिपल्सन करेगा तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिएक्शन जो है वो क्या है, नॉट फेवर है, नॉट फेवर। समझिए क्यों नॉट फेवर है, क्योंकि जो डाउन साइड में है वो क्या है, ये बल्कि ग्रुप डाउन साइड में लगा है। अब डाउन साइड से है इपॉक्साइड बन रहा है, तो कितना रिपल्सन होगा आप लोग सोच ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, जो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये प्रोडक्ट को कुछ बनाने का हमारा मतलब ही नहीं रहेगा भाई। जब हाईली अनस्टेबल है, रिएक्शन बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो होगा, है ना, हाईली अनस्टेबल है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नॉट फेवर करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन नॉट फेवर है। लेकिन अगर हम लोग अब देखिए यहाँ बस, अब यहाँ बस क्या हो गया, ये जो ह्यूज बल्कि ग्रुप है, लार्ज बल्कि ग्रुप है, ये कहाँ हो गया, अप साइड में हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं -DIPT कहाँ से बनाएगा, बिलो से बनाएगा, है ना, डाउन साइड से इपॉक्साइड बनाएगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा, फेवर होगा, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये फास्ट होगा, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा 98%, और ये क्या बनेगा, 2% बनेगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, नॉट फेवर ही नहीं है ना। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, कि अगर मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट पूछा रहेगा तो आप लोगों को देखिए, ट्रिक तो वही अप्लाई ही कर रहे हैं, ट्रिक हम लोग वही अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछ दिया, है ना, ये भी प्रोडक्ट बना के दे दिया और ये भी प्रोडक्ट बना के दे दिया, है ना, ये दोनों प्रोडक्ट आपको बना के दे दिया, और पूछेगा आपसे कि किसका कौन सा जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को ये पता नहीं रहेगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसी को मार्क कर दोगे, हाँ ये तो मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा ये होगा। क्यों ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फेवर ही नहीं कर रहा है। ओके, सो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ ही गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने जो टेट्रा आइसोप्रोपाइल टाइटेनियम जो था उसे हम लोगों ने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड रिएजेंट लेते हैं। सेकेंड रिएजेंट कौन सा लेते हैं हम लोग, सेकेंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कौन सा लेते हैं, वेनेडियम एसिटो एसिटाइल लेते हैं। ठीक है, वेनेडियम एसो एसिटाइल, VOAC का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है, इसका भी यूज हम लोग करेंगे, है ना। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था आपको कि कितने प्रकार के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। वेनेडियम एसिटो एसिटाइल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ये के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, उसके बाद एसिटो एसिटाइल। एसिटो एसिटाइल क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा, CH3 होगा, है ना। अब ये हमारे पास क्या है, 2 इक्विवेलेंट में है ना। अब 2 इक्विवेलेंट में है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ही इक्विवेलेंट में इसे लेंगे। यहाँ पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पास क्या आ गया, CH3 ग्रुप, और यहाँ पास क्या आ गया, CH3।
और यहाँ पास क्या रहेगा, CH2 रहेगा, है ना, तभी तो होगा ना वो वैनेडियम एसिटोएसिटाइल, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3, है ना, तो ये बन गया। अब दो पार्ट में है ना, ये क्या है, 2 इक्विवेलेंट है, तो इस साइड से भी क्या रहेगा, एक और रहेगा। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, और यहाँ पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पास ऑक्सीजन, यहाँ पास ऑक्सीजन। ठीक है, अब वेनेडियम में क्या हो गया, वेनेडियम एसिटोएसिटाइल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। कैसे देखिए, यहाँ पास ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पास ऑक्सीजन, यहाँ पास क्या आ जाए, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पास माइनस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस प्लस चार्ज, इसका माइनस प्लस चार्ज, तो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पास क्या होगा, ये +6 हो जाएगा। ठीक है, तब इसके लिए हम लोग कौन सा सबस्ट्रेट लेंगे, कौन सा रिएजेंट होगा, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों को सबको आता ही होगा। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबस्ट्रेट। ये सभी क्या है, जो जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स तक पढ़ रहे हैं, सभी किसके अंदर आएगा, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में ही आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट जो होगा वो क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल और होमो एलाइलिक एल्कोहल, दोनों तरह के सबस्ट्रेट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एल्कोहल, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। तो एलाइलिक कैसा होगा, एलाइलिक एल्कोहल, ये वाला क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल, और होमो एलाइलिक एल्कोहल क्या होगा, यहाँ पर जो एच रहेगा ये क्या होगा, होमो एलाइलिक एल्कोहल। ठीक, ठीक है, तो दूसरा क्या है, रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, जो रिएजेंट उसमें यूज कर देते हैं वही यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग के लिए टर्सीब्यूटाइल परऑक्साइड। ठीक है, और क्या लेंगे, वैनेडियम ACAC का होल ट्वाइस, और क्या ले लेंगे, कोई सॉल्वेंट ले लेंगे जैसे PHH, है ना, और इसको हीट कर देंगे। ठीक है, तो इतना रिएजेंट रहेगा, है ना, ये जो है रिएजेंट क्या रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब इसमें +DT -DT का कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड में हम लोग क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई एलाइलिक एल्कोहल है, ठीक है, ये क्या है, एलाइलिक एल्कोहल है। ठीक है, अब हमें जैसे रिएजेंट दे दिया गया है और हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो जो प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो डिपेंड करता है वो कहाँ किस में करता है, एलाइलिक एल्कोहल या फिर होमो एलाइलिक एल्कोहल पे डिपेंड करता है ना। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस एल्कोहल का होगा वही स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, प्रोडक्ट को होगा। ठीक है, तो इसे नोट करके लिख लीजिए। Stereochemistry of epoxide is depend on allylic alcohol stereochemistry on substrate। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के जो एलाइलिक एल्कोहल है उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर सबस्ट्रेट में एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है, इफ OH क्या है, अबव है, तो इपॉक्साइड भी कहाँ से बनेगा, अबव से बनेगा।
ठीक है, अगर OH कहाँ है, बिलो है, तो इपॉक्साइड भी कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट बस आप लोग याद रखिए। मैकेनिज्म को कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एलाइलिक अल्कोहल के साइड से ही क्यों कर रहा है, तो उसका ये रीज़न है कि ये जो वेनेडियम एसिटोएसिटाइल लिए हैं, ये क्या है, चिलेटिन लिगेंड है ना। ये क्या करता है, ऑक्सीजन जिस साइड में रहता है उसी साइड में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये चिलेटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह को आपको जानने का किसी भी प्रकार का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ये ध्यान रखिए जो स्टीरियोकेमिस्ट्री एलाइलिक अल्कोहल का होगा वही स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो सबस्ट्रेट समझ लिया आप लोगों ने, रिएजेंट समझ लिया आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। देखिए टाइम बहुत कम रहता है ना एग्ज़ाम में, तो आप लोग ऐसे ट्रिक को ना ध्यान में रखा करो ताकि एग्ज़ाम में हम लोग विदिन अ सेकेंड आंसर कर सकें। एक क्वेश्चन में मुश्किल से हम लोगों को कितने मिनट का टाइम मिलता है, 60 सेकंड का टाइम मिलता है मुश्किल से। तो उतने में अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़े कि आंसर टिक करें, है ना। तो इसीलिए ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, विदिन अ सेकेंड प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें दे दिया गया है टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद दे दिया गया है VOAC का होल ट्वाइस। ठीक है, और कोई सॉल्वेंट दे दिया गया है ना। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रोडक्ट बताइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया गया है OH का, है ना। अब OH का स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग इपॉक्साइड का फॉर्मेशन ही कर देंगे। ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा। तो यहाँ पास इपॉक्साइड बना दिया। लेकिन अगर इसी को कहीं अब यहाँ पास क्या दे दिया रहता, OH के स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ दे दिया है, अबव दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर OH को अबव दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनता, जो इपॉक्साइड बनता वो कहाँ से बनता, अबव से ही बनता। तो जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, अबव से बनेगा। तो यही क्या होगा, मेजर बनेगा। और प्लस एक और बनेगा जो क्या होगा, माइनर होगा। वो क्या बनेगा, बिलो से। तो ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है, एल्कोहल को देखना है, एलाइलिक एल्कोहल है या फिर होमो एलाइलिक एल्कोहल है। अब एक और एल्कोहल हमें दे दिया गया है, ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर क्या दिया है, OH को बिलो द प्लेन दे दिया है। ठीक है, अब ये क्या है, होमो एलाइलिक है ना। तो इसमें भी क्या करोगे, सीधा आप लोग क्या करना है, प्रोडक्ट बना देना है बिलो द प्लेन। अब ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा। और ये क्या बनेगा, अबव से बनेगा। ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो कोई इसमें उतना ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एल्कोहल के देखिए आप लोग, एलाइलिक है कि होमो एलाइलिक है। अब वो वाला ट्रिक मत अपनाने लग जाइए, प्लस DET माइनस TET वाला ट्रिक को मत अपनाने लग जाना। इसमें रिएजेंट भी तो देखना पड़ता है ना कि प्लस DET दिया है कि नहीं दिया है। अब देखिए इसमें वो एल्कोहल को कहाँ दे दिया है, अबव द प्लेन दे दिया है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है। ठीक है, अब हमारे पास रिएजेंट दे दिया गया है टर्सरी परऑक्साइड, है ना। और क्या दे दिया गया है, VOAC का होल ट्वाइस, और कोई सॉल्वेंट दे दिया गया है। और प्लस हीट करने को बोल दिया गया है।
तब देखिए इसमें भी क्या करोगे, ये क्या है, यहाँ पास रहता है अगर एल्कोहल तो एलाइलिक, अब यहाँ पास क्या है होमो एलाइलिक, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका वो प्रोडक्ट क्या होगा, बिलो से बनेगा। बिलो से क्या है बनेगा, अबव से ही बनेगा, क्योंकि एल्कोहल कहाँ है, अबव में है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, अबव से बनेगा। प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा जो क्या होगा, माइनर होगा, वो कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा। अब अबाव से ही क्यों मेजर हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर सकता है, एल्कोहल के साथ चिलेशन करता है। अब चिलेशन करेगा तो एल्कोहल जिस साइड रहेगा उसी साइड से तो चिलेशन करेगा ना, अपोजिट साइड से थोड़ी ना करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेजर, और ये क्या होगा, माइनर। ठीक है, तो आई होप आज के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया होगा, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के, उसे हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और कौन सा बच गया, एक मॉलिब्डेनम बच गया और एक कौन सा बच गया, रेहेनियम बच गया, है ना, मॉलिब्डेनम रेहेनियम बच गया, है ना, और कौन सा बच गया, हाँ बस यही दोनों तो बच गया, है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।